भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को समाप्त किया। प्रहलाद को खूब आशीर्वाद वचन दिया, पुचकारा। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, पर अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। नरसिंह रूप, क्रोध स्वरूप, लग रहा था कि पूरी पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर देंगे। सभी देवता, किसी की हिम्मत ना पड़े, सब परेशान, प्रभु शांत हो जाइए। पर नरसिंह रूप शांत नहीं हो रहा था। सब महादेव के पास गए, महादेव आप ही कुछ उपाय करिए। तो महादेव ने कहा जैसे को यहां भी एक लीला करनी पड़ेगी। इस स्वरूप को शांत करने के लिए शेर की एक आदत होती है कि वो, तो उन्होंने सरब रूप, वही भैरव ने सरब रूप धारण किया। और सरब रूप ऐसा रूप था कि पूंछ तो है, नाक की तरह, पक्षियों की तरह पंख लगे थे, सारस की तरह गर्दन थी, चोंच से भयंकर आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। कई तरह का स्वरूप उसमें शामिल था। ऐसा सर्व रूप बाबा ने धारण किया। सर्व रूप धारण करके महादेव नृसिंह के पास आ गए। नृसिंह भगवान को समझाया कि ऐसा है, हिरण्यकश्यप समाप्त हो गया, अब अपने स्वरूप को शांत करिए। पर मान ही नहीं रहे थे। तभी सर्व रूप महादेव ने एक पंजा से उनको पकड़ा और आकाश मार्ग में लेके उड़ गए। जैसे बड़ा बाज किसी चींटी को या मेढक को पकड़ ले, इस तरह से वो आकाश मार्ग में उड़ाते हुए ले जा करके छटपटाते रहे नरसिंह, और अपने नखों से नरसिंह भगवान के चमड़े को पूरा उधेल दिया और उस चमड़े को शरीर में धारण कर लिया। सिर को अलग कर दिया धड़ से, और अपनी जो मुंड माला थी उसका सुमेरु बना लिया नरसिंह भगवान के सिर को। इसलिए शिव जी की जो मुंड माला का सुमेरु है वो नरसिंह भगवान का सिर है। नरसिंह भगवान ने भी बड़ी प्रार्थना की, बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु चलिए, मेरा काम हो गया था, पर मैं इस स्वरूप में आया था कि अपने आप में शांत हो ही नहीं सकता था। सर्व रूप से महादेव ने उनके व्याघ्र चर्म को आसन लगाकर बैठने लगे, उपयोग में लिया, और उनके सिर को अपनी सुमेरु माला में उपयोग में लिया। ऐसे शिव जी ने सर्वा अवतार धारण किया। ये सर्वेश्वर महादेव भी आपके महामृत्युंजय मंदिर में वही धन्वंतरी कूप के सामने असितांग भैरव के आगे का जो शिवलिंग है वो सर्वेश्वर महादेव है।